हेलो एवरीवन, अभी मैं बात कर रहा हूँ HURL का जो रिजल्ट आ गया है। क्लियर। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ से भी सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। निखिल कुमार साहू, बाकी और भी है। तो इन सब की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मॉक इंटरव्यू वगैरह। मीन्स इसमें DV था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना। पेटेंट ऑफिसर और भी एग्जामों में। तो फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी टाइम से जुड़े हुए सबूत कैंप से। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो काफ़ी लोगों की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये देखिए, इसमें डिजिट की बात कर रहे थे लोग। 12 डिजिट है, 11 डिजिट है, 10 डिजिट है ना। देखो, सबका अलग अलग क्राइटेरिया दिया होगा। आपके एडमिट कार्ड पे क्या है वो मायने रखता है, ठीक है। इसमें वैकेंसी कितनी थी? 130 थी। एक मैं पॉइंट ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट। लोग बोलते केमिस्ट्री की, देखो 1/3 तो समथिंग 43 प्लस मैंने जो बोला था वो एक एक्सपेक्टेड था, या नोटिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। DET की बात कर रहे हैं हम। क्लियर। सेकंड पॉइंट ये है कि हमने 15 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन किया था, उसका कोई वेबसाइट पे अभी कोई भी डाटा नहीं आया है, ठीक है ना। और उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया है। तो क्यों निकाल दिया है, अब ये वो डिसाइड करेंगे, उनकी कमेटी, अभी तक कुछ आया नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट ये है कि अब जिसका स्कोर, अब इनका जो स्कोर है, जो सिलेक्ट हुए हैं साहू, इनका स्कोर है इनका समथिंग अराउंड 110 प्लस था, तो इनके रॉन्ग क्वेश्चन, तो इनके 120 हो गया है। तो ऐसा है, उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो 15 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्शन किए थे, इसमें मार्क्स मिले हैं लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इनका स्कोर कम था। तो इनका 120 समथिंग हो गया है प्लस, क्योंकि एक कट ऑफ 115/150 गई है, ठीक है ना। DET केमिकल की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जिनका स्कोर, इनका स्कोर 120 प्लस समथिंग अराउंड हुआ है, तो इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। लेकिन लोगों का जो क्वेश्चन है कि किसी को 124 प्लस है, ठीक है ना, किसी के 120 प्लस थे पहले जब काउंट किया था जब, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? अब ये तो या तो जो 15 क्वेश्चंस जो हुए हैं उनके वो रॉन्ग होंगे, या उन्होंने गलत अपने आंसर चेक किया। आप रीचेक कीजिए, पेपर आया हुआ रेस्पॉन्स शीट में, उसमें चेक कीजिए आप, उससे आइडिया लगेगा, ठीक है ना। 4 पॉइंट हो गया, ये क्लियर कर दिया है। कोई बोल रहा है 124, 120, किसी का 125, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। अब नहीं हुआ है तो इसमें या तो जो 15 पॉइंट है ये मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि दिए गए हैं तभी इनका सिलेक्शन हुआ है, जो ये जो कैंडिडेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर। ये पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट ये है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक ये जो BSc PCM इसमें लिखा था, या जो मैंने बोल दिया था उन्होंने, तो PCM वालों को ही ये होता है, ठीक है ना। बाकी नहीं, जो ZBC है या अदर हैं जिन पे बायो, वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये ZBC के जिनका 130 स्कोर है, अब इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 मार्च को है, मैं आपको बता चुका हूँ। इतने टाइम सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना BSc तक के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। और उनकी 2 जीरोक्स कॉपी, ID वगैरह सारी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट सब न्यू होना चाहिए, करेक्ट सर्टिफिकेट वगैरह। क्लियर। अब देखो, जिसका PCM के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकली थी ऑनर्स से, तो वो PCM वालों के ही होता है। ZBC इनका नहीं होता। आपका सिलेक्शन हो गया है तो अब वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे देखो क्या होता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको निकाल देंगे, ये सिस्टम। तो जो डाउट मेरे पास आए हैं वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिए। क्लियर। 5 पॉइंट डाउट के अकॉर्डिंग बहुत सारे आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और लोग जो मैंने नंबर दिया था व्हाट्सएप, वहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्शन वाला लिस्ट नहीं आया, वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब लोगों को लगता है इसमें स्कैम हुआ है, ठीक है ना। स्कैम अगर हुआ है तो आप अपने वॉइस आवाज़ उठाइए, कमेंट कीजिए। सब जगह करना चाहते हैं तभी तो मैं बोलूँगा ना, मेन तो राइट आपका है ना। आप एस्पिरेंट है, आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है ना। तभी तो बोला जाएगा ना, जब मुझे पता चलेगा आपने मार्क्स से, उसको क्लियर आप जोड़िए कि आपके ऐड कीजिए 124 थे कि 110 मार्क्स थे, कुछ कैसे पता चलेगा। कट ऑफ भी आ गई है अब तो। अब इनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनने जो मार्क्स ऐड किए थे तो इनके 110 थे, ठीक है ना। लेकिन अब इनके प्लस हुए हैं मार्क्स, तभी सिलेक्शन हुआ है 20 प्लस समथिंग, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट दिए गए हैं। इन्होंने भी 10 क्वेश्चन के लगभग उनको ऑब्जेक्शन की बात की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ऑब्जेक्शन वाले हैं, वो जो मुझे लगता है वो ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। ऐड ही किए तभी इनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डाउट वाले पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना। और ये देख लीजिए, पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं लोग कि ये डिजिट का, देखो आपका डिजिट नंबर है वो मायने रखता है ना। आप औरों से क्या देख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 12 डिजिट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे
11 पॉइंट है, ठीक है ना। तो सबका अलग डिजिट है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री वाले भी थे और केमिकल इंजीनियरिंग वाले थे, अलग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थे, तो उनका अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। 11 पॉइंट तो सबके अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। अब क्या लगता है जिनका 124 प्लस या 125 प्लस है या 120 है, उनका नहीं हुआ उस टाइम पे आपने काउंट किए थे, क्यों नहीं हुआ? ये आप या तो ओएमआर सीट आपकी जो रेस्पॉन्स सीट आई थी उसको रीचेक कीजिए आप, कि कट ऑफ 115/150 गई है। और आपको ये बता दूं, जो 15 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्शन किए थे उनके मार्क्स ऐड हुए हैं, उन्होंने पॉइंट दिए हैं, ठीक है। मैं आपको ये पॉइंट यहाँ क्लेरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट उन्होंने 15 पॉइंट जो ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग, अब उन्होंने कितने दिए हैं ये पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने पॉइंट वो क्वेश्चनों को उन्होंने जो रॉन्ग है उनके पॉइंट ऐड किए गए हैं कैंडिडेट के। अब जिनके 124 हो रहे थे तो उनके अगर 5 भी मानोगे तो 129 हो गए, फिर भी उनका सिलेक्शन होना चाहिए। या उनका अगर मान लीजिए रिड्यूज अब कितने हुए 10 होंगे तो वो ये बाहर हो जाएंगे, है ना। 124 किसी ने ऐड किए हुए हैं, उसके 10 क्वेश्चन रॉन्ग वाले वो किए हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग है उनको उन्होंने माइनस किया। तो रॉन्ग को आपने अभी 124 आपने काउंट किए हैं, तो जो रॉन्ग ऑब्जेक्शन हमने 15 किए थे उनको अगर ऐड किया तो गलत है। आपने उसके अलावा आपने ऐड किया तो ही ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस हुए होंगे, इन्होंने रॉन्ग को भी काउंट कर लिया है, तो इसलिए मार्क्स कम हो गए इनके। क्लियर ना। तो जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया है, जिससे कि आपको डाउटफुल क्वेश्चंस आपके नहीं रहे। क्लियर। तो जो सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी आपकी अगर किसी का हुआ हो, हमारा सर्चिंग चल रहा है, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हम अपलोड कर देंगे। इनकी डेमो जो हमने बहुत सारी लास्ट में इंटरव्यू तैयारी वगैरह कराई हुई है लास्ट 3 ईयर से, वो सब अपलोड करेंगे डिटेल में। ये देखिए जो सिलेक्ट हुए हैं निखिल कुमार साहू, ठीक है। जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी थी वो बीएससी थी, ठीक है ना, लेकिन ये एमएससी प्लस CSIR नेट JRF क्वालिफाइड है। क्लियर ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफ़िकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पास आउट है BA MSc, तो इनको बहुत बहुत बधाई, आप भी बधाई दे सकते हैं। तो ये अब जो पैकेज था एनुअल एनम, है ना, पैकेज एनुअल, वो इसमें जो 7.7 लाख पर एनम था, ठीक है ना। तो बी ग्रेड पोस्ट है, काफ़ी फैसिलिटी है। PSC में तो आपको पता ही है, PSC जॉब में बहुत फैसिलिटी मिलती हैं, फैमिली बहुत सारी फैसिलिटी होती है। क्लियर ना। तो बहुत बहुत बधाई, फाइनली एक कैंडिडेट और सिलेक्ट हुए। क्लियर। बाकी और भी है, इनके डाटा आ रहे हैं, हमारा चल रहा है, सर्चिंग के अकॉर्डिंग चलता रहता है, वो चलेगा तो हम फिर अपलोड करेंगे और लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 130 टोटल वैकेंसी 130 थी, ठीक है ना। उसमें से केमिस्ट्री की 1 बाई 3 गए तो 43 समथिंग। अब लोग ये बोल रहे हैं केमिस्ट्री का कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। भाई आपके मार्क्स अब होंगे तभी तो पता चलेगा ना। 115 अपॉन 150 कट ऑफ गई है, ठीक है ना। इनके मार्क्स 120 प्लस हैं, समथिंग अराउंड 150 में, ठीक है ना। अब आपके फाउंड कितने हुए हैं, अब आपके पॉइंट हो रहे हैं 110 आपने ऐड कर लिए हैं, पता नहीं रॉन्ग को जोड़ के 124 या कैसे करके। तो रेस्पॉन्स सीट को आप दोबारा चेक कीजिए, रीचेक कीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा। क्लियर ना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए, मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ सारी प्रॉब्लम्स। अगर कोई आती है तो शेयर कीजिए, जिससे एक आइडिया लगेगा, हमें भी पता चलेगा। अपना भी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। लोग बोल रहे हैं स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है। अरे स्कैम हुआ है तो आप आवाज़ उठाइए, आपको लगता है स्कैम हुआ है। क्लियर। तो थैंक यू। बाकी लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।